जहां सबसे अधिक मुसलमान, वहीं पर समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान। जी हां, पार्टी पॉलिटिक्स के इस एपिसोड में हम आज बात इसी मुद्दे की कर रहे हैं। यूपी में विधानसभा के लिए 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो गया है, लेकिन अब मतदान के बाद सब जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। आज हम बात करते हैं कुंदरकी विधानसभा सीट की, जहां 65% मुस्लिम वोटर हैं और इस लिहाज से देखें तो ऐसा लगता है कि रिजल्ट तो काउंटिंग डे से पहले ही आउट है, यानी कि समाजवादी पार्टी की जीत वहां तय मानी जा रही थी। बीजेपी के भी नेताओं से पूछते थे हम कि भाई एक बात बताइए, आपके लिए सबसे कमजोर कड़ी कौन है? जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से कहां लगता है कि आप सबसे कमजोर हैं? तो वो 2 सीट हमेशा बताते थे, एक करहल जहां से अखिलेश यादव खुद पिछली बार विधायक चुने गए थे, और दूसरी सीट थी कुंदरकी। लेकिन कुंदरकी में गेम हो गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अखिलेश यादव के चचा और पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने अब से कुछ देर पहले ये बयान दिया है कि मीरापुर, कुंदरकी और कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द कराए जाए और पुनर्मतदान हो। यानी उनको लगता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। यही नहीं, जब मतदान हो रहा था, यानी कल की हम बात करें, जब पोलिंग चल रहा था, उसी दरमियान दोपहरी में ही वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान ने एक चिट्ठी लिख करके चुनाव आयोग से मांग की कि चुनाव रद्द करिए और फिर से यहां पर सभी बूथों पर चुनाव करवाइए, यानी कि रीपोलिंग करवाइए। उनको लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है, और एक तरीके से जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो आम तौर पर जनता और एक नैरेटिव ये बनता है कि जो हार रहा होता है वो इस तरह के आरोप लगाता है और वो ही रिपोल की मांग करता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। हम बात कर रहे हैं कुंदरकी विधानसभा सीट की, और इसीलिए हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि 1993 में यहां आखिरी बार बीजेपी जीती थी। चंद्रविजय सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हुआ करते थे, राजा साहब थे, वो चुनाव जीते थे। उसके बाद से बीजेपी ये कभी सीट नहीं जीती है। मानी इस बात को 3 दशक हो चुके हैं, 30-31 साल हो गए हैं। और इस बार जिस सीट पर 65% मुसलमान हैं, उस सीट पर बीजेपी की जीत के दावे किए जा रहे हैं। और अगर यकीन करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी की जीत तय है। समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि 20 से 25 हजार के वोटों के अंतर से अगर पुनर्मतदान नहीं हुआ, जिस तरीके से मतदान हुआ है और उनके समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, वोटरों को वोट डालने से रोका गया है, तो उस हिसाब से उनकी हार तय है। ये आपसी बातचीत में समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। कल जब मतदान हो रहा था तो तरह तरह के उनके पास जानकारी आ रही थी, वीडियो आ रहे थे। आपने देखा कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और उसमें आरोप भी लगाए, कार्रवाई भी हुई कुछ पुलिस वालों पर। एक पुलिस वाला सस्पेंड हुआ, 3 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक कंफर्टेबल सीट थी, जिसके लिए कहा जाता था कि भाई यहां समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है, हालांकि 12 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार थे, इसके बावजूद कहा जा रहा था कि ये तो समाजवादी पार्टी की ऐसी सीट है, ऐसा गढ़ है जहां बीजेपी के लिए जीतना मतलब असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल बहुत है। तो सवाल है कि यहां ऐसा क्या हो गया? बीजेपी कह रही है यहां रामपुर मॉडल चल गया। अब ये रामपुर मॉडल क्या है? जिस तरीके से रामपुर में साल 2022 में विधानसभा के उपचुनाव में वहां बीजेपी की जीत हो गई, वो रामपुर जहां 55% मुस्लिम वोटर हैं, वहां आखिर कैसे बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया? वो भी हिंदू, आकाश सक्सेना वहां से उपचुनाव में जीत गए। जो रामपुर सीट एक तरीके से समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, जो कि अभी जेल में बंद हैं, आजम खान की सीट मानी जाती है, उनका गढ़ माना जाता है, वहां समाजवादी पार्टी हार गई। आप देखिए आजम खान का दबदबा कितना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उससे कुछ देर पहले आज़ाद समाज पार्टी के जो सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, वो उनसे जेल में मिलने गए थे और कहा आजम खान की लड़ाई हम संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। और रावण ने यह भी कहा है कि अगर आजम खान ने इशारा कर दिया होता तो नतीजे कुछ और होते। आप देखिए कि आजम खान का इन्फ्लुएंस कितना है। मैं इसीलिए बात कह रहा हूं कि रामपुर में आजम खान के रहने के बावजूद वहां से समाजवादी पार्टी हार गई और बीजेपी जीत गई। वो रामपुर मॉडल कहा जाता है। उसी मॉडल के आधार पर इस बार कुंदरकी में बीजेपी की जीत के दावे किए जा रहे हैं। इसीलिए मैं रामपुर मॉडल समझा रहा हूं कि आजम खान कितने प्रभावशाली हैं। वो जेल में बंद हैं, लेकिन उनका जिक्र
एआईएमआईएम के सांसद और नेता जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, जब वो मीरापुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट में गए थे तो वहाँ भी उन्होंने जिक्र किया कि देखिए आज़म खान जेल में हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म जेल में हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था कि आज़म खान लड़ाई लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने उनका साथ छोड़ दिया। आपने देखा कि कुंदरकी में जब प्रचार करने के लिए गए थे अखिलेश यादव, तो प्रचार के बाद सीधे आज़म खान की पत्नी तंजीन फातिमा से वो मिलने रामपुर गए थे। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने उनका जिक्र किया। चंद्रशेखर रावण पहले बेटे से मिलने गए, फिर परिवार से मिलने गए, फिर आज़म खान से मिलने आए। यानी मुस्लिम वोटों के लिए एक तरीके से आज़म खान के नाम का जिक्र सब कर रहे हैं। सब उनके बहाने मुसलमान के वोट को लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही आज़म खान अपने गढ़ में साल 2022 में ढेर हो गए और बीजेपी के आकाश सक्सेना चुनाव जीत गए। तो ये कहा जा रहा है रामपुर मॉडल। और इस रामपुर मॉडल में एक आईएएस अधिकारी आंजनेय सिंह का भी जिक्र आता रहता है। आंजनेय सिंह अभी मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। आपको बताऊं कि कुंदरकी विधानसभा सीट मुरादाबाद जिले में पड़ता है। वैसे ये संभल लोकसभा सीट का एक विधानसभा सीट है। और अखिलेश यादव ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने एक ही आईएएस अधिकारी का जिक्र किया और वो है मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह। ये कहा गया कि रामपुर में जो हुआ कि बहुत लो पोलिंग हुआ, बहुत कम मतदान हुआ। ये आरोप लगे कि शासन और प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों को, उनके वोटरों को, उनके कार्यकर्ताओं को बूथ तक नहीं जाने दिया, वोट डालने से रोका। और इस वजह से क्या हुआ कि 2022 में बीजेपी की जीत हो गई। ये समाजवादी पार्टी का आरोप है। आंजनेय सिंह अभी मुरादाबाद में कमिश्नर हैं। वो सिक्किम काडर के आईएएस अधिकारी हैं, मूलतः यूपी के रहने वाले हैं। और अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया आंजनेय सिंह का। ये वही आंजनेय सिंह अधिकारी हैं जिनके बारे में आज़म खान ने उनके बारे में विवादित बयान दिया था और जिस पर मुकदमा भी हुआ और जिसमें उनको सजा भी हुई है। तो कहा जा रहा है कि रामपुर मॉडल जो है वो बेसिकली मॉडल आंजनेय सिंह का था और आंजनेय सिंह ने ही वो मॉडल, ये समाजवादी पार्टी का आरोप है, उनके तमाम नेता ये बात कहते रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि वही वाला मॉडल कुंदरकी में अपनाया गया। और रामपुर की तरह कुंदरकी में भी मुसलमान जो हैं बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, 65% मुस्लिम वोटर हैं। उसके बावजूद भी वहाँ बीजेपी की जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब हम बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। सबसे पहले देखिए, रामपुर में तो कम मतदान हुआ, लेकिन कुंदरकी में कल जो विधानसभा की 9 सीटों पर मतदान हुआ, सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ हुआ जानते हैं? कुंदरकी में। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग हो गई, फिर भी बीजेपी की जीत के दावे किए जा रहे हैं। आखिर इसका क्या खेल है? 57.7%, मतलब ऑलमोस्ट 60% वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा पोलिंग जो है वो कुंदरकी में हुई। तो इस हिसाब से तो ये मान के चलना चाहिए था कि मुसलमान भारी संख्या में बाहर निकले, समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया और समाजवादी पार्टी के बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन इसके उल्टे कहे जा रहे हैं और दोनों ही बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये बात कही जा रही है और बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के लोग तो खुश हो गए, उनको तो अभी से कह रहे हैं कि कुंदरकी का रिजल्ट आउट हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार को नमस्कार करिए भैया। और बीजेपी के जो ठाकुर वहाँ पर है रामवीर सिंह, जिनको आपने देखा होगा मुसलमानों के बीच में कैसे जाकर कहते हैं खुदा की कसम, अल्लाह की कसम खिलाते हैं, खुद नमाजी टोपी पहनकर मुसलमानों के बीच वोट मांगते हुए नजर आए। अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रामवीर सिंह को हिंदू जो वहाँ कम वोटर हैं, चूँकि 65% मुसलमान है तो बचे हुए 35% ही हिंदू है, उसमें सारी जाति बिरादरी, अगड़े पिछड़े दलित सब लोग वहाँ पर माने जाते हैं। और ये ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ तुर्क, मुसलमानों में तुर्क बिरादरी की सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर है। तो ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मतदान हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ जीत रही है बीजेपी। और ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ठाकुर रामवीर सिंह, जो इससे पहले भी वहाँ चुनाव लड़े पर हार गए थे, उनको इस बार मुसलमानों ने भी वोट दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लग रहे हैं, कई तरह के वीडियो भी जारी किए गए पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव ने भी इस बात का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि कुंदरकी में कैसे उनके लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन मतदान के बाद सबसे ज़्यादा मतदान वाले विधानसभा सीट पर अब इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि वहाँ बीजेपी ने चमत्कार कर दिया है। बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह जीतते नजर आ रहे हैं। इस सीट के प्रभारी बनाए गए थे यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर, मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं, उन्होंने वहाँ पर सभाएं भी की। वहाँ पर पार्टी के कई नेताओं को झोंका गया था।
तमाम बूथों का प्रभार दिया गया था। और याद करिए, आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नेताओं की ड्यूटी लगाई गई थी। कई सारे नेता थे बड़े बड़े, कमाल अख्तर हैं, जावेद अली जो राज्यसभा के सांसद हैं, महबूब अली जो पूर्व मंत्री रहे हैं, रुचि वीरा जो बिजनौर से सांसद हैं, एसटी हसन जो मुरादाबाद से सांसद रहे, इन सबकी ड्यूटी वहाँ लगाई गई थी। आपको याद होगा, अखिलेश यादव जब वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे तो उन्होंने, चूंकि इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने, यानी मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर, सहारनपुर, इस इलाके के जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया है। यानी उतनी उनकी मदद नहीं की जा रही है चुनाव प्रचार में। और इसीलिए अखिलेश यादव ने मंच से कहा था कि सबको मिलकर लड़ना होगा, और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे कार्यकर्ता उन सब का वीडियो बनाएं, उनका नाम लिख लें और मुझे बताएं, जब हमारी सरकार आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। एक तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया गया था। अब देखिए, जिस दिन पोलिंग था उससे एक दिन 2 दिन पहले की बात करिए कि विशेष रूप से अखिलेश यादव ने जो यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं माता प्रसाद पांडे, उनको वहां भेजा था। वो जाकर वहां ऑब्जर्वर से मिले, बरेली के एडीजी से मिले, शिकायत की कि किस तरीके से उनके वोटरों को, खासतौर से मुस्लिम वोटरों की बात करें तो उनको रोका जा रहा है। ये सारी चीज़ें, यानी मतदान से पहले ही अखिलेश यादव ने एक माहौल बना दिया था कि कुंदरकी में गड़बड़ी हो रही है। और मतदान जब अब खत्म हो गया है तो ये संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी वहां जीत सकती है। अब पहले हम एक बार नज़र डालते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। तब जियाउर रहमान बर्क, जो अब संभल से सांसद हैं, संभल से सांसद रहे, जो अब मरहूम हो चुके हैं, शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। जियाउर रहमान तब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको 1,25,465 वोट मिले थे। बीजेपी से कमल कुमार चुनाव लड़े थे, उनको 82,467 वोट मिले थे। और बीएसपी से यही हाजी रिजवान, जो इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 42,645 वोट मिले थे। AIMIM के मोहम्मद वारिस को 14,248 वोट मिले थे। एक बात कही जा रही है कि हाजी रिजवान जो हैं वो मुस्लिम, बेसिकली बीएसपी से आए समाजवादी पार्टी में। अब समाजवादी पार्टी के जो अधिकतर वहाँ के नेता हैं वो उनके साथ जेल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उतना सहयोग नहीं मिला हाजी रिजवान को। दूसरी बात, 12 में से 11 जो हैं मुस्लिम उम्मीदवार, वो भी अधिकतर तुर्क बिरादरी के, जिस बिरादरी के हाजी रिजवान भी हैं। तो हुआ क्या ना, अब आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण वाली पार्टी है, बीएसपी, उसके अलावा आपको देखें AIMIM, इन सभी पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इकलौता उम्मीदवार हिंदू जो था वो बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह। ये 2017 में रामवीर सिंह चुनाव लड़े थे और हाजी रिजवान तब जो हैं, माफ़ करिएगा, ठाकुर रामवीर सिंह तब बीजेपी के से लड़े थे 2017 में, 13,000 वोटों से हार गए थे। अब हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो एक बात कही जा रही है, एक बात तो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, शासन प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि जो इधर हिंदू वोटर हैं उधर ही वोटिंग हुई। ये जो कहा जा रहा है ना कि बहुत अधिक मतदान हुआ, मतलब जिन सीटों पर चुनाव हुए थे 9 में, उन सबसे ज़्यादा पोलिंग हुआ कुंदरकी में। तो ये कहा जा रहा है अब कि जिधर हिंदू बिरादरी के लोग थे, जहाँ हिंदू ज़्यादातर रहते हैं, जिन कॉलोनी में, जिन इलाकों में, वहाँ वोटिंग तो हुआ, लेकिन मुस्लिम वाले बेल्ट में वोटिंग नहीं हुई, ये कहा जा रहा है। एक दूसरी बात कही जा रही है कि एक हिंदू उम्मीदवार बीजेपी का, बाद बाकी सारे मुस्लिम उम्मीदवार। तो मुस्लिम उम्मीदवारों में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया, भले ही मुसलमान 65% है। कहा जा रहा है कि सीधी टक्कर तो थी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, लेकिन वोट बटे हैं, थोड़े ही बटे लेकिन बटे हैं। AIMIM को भी मिल गए कुछ वोट, मिल गए आपको आज़ाद समाज पार्टी को कुछ वोट मिल गए, BSP को। तो वोट, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। इस वोटों के बंटवारे से बीजेपी की जीत एक तरीके से तय मानी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता भी ये मान कर चल रहे हैं कि भाई कुंदरकी में गेम इज ओवर, हम हार चुके हैं, पुनर्मतदान की मांग की जा रही है। कल तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ये मांग कर रहे थे, आज पूरी पार्टी मान रही है। रामगोपाल यादव ने खुद सोशल मीडिया में इसे पोस्ट किया है और कहा कि हम हार रहे हैं। दूसरी एक बात और कही जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान को जो टिकट दिया गया तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, यानी कि जो लोकल लेवल पर देखें तो मुसलमानों के बीच में उनकी वो पॉपुलैरिटी नहीं है। एक वो तुर्क बिरादरी के हैं, तो दूसरे मुसलमान में जो होते हैं ना वो शेख बोलते हैं, जिन चौधरी टाइटल वाले होते हैं। तो कहा जा रहा है कि उन मुस्लिम वोटरों ने इनकी तरफ
बहुत ज़्यादा उम्मीद से नहीं देखा, साथ नहीं दिया। तो कई सारे फैक्टर हैं। एक तो जो आरोप लग रहे हैं कि भाई उनके लोगों को वोट नहीं करने दिया गया। दूसरा, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वो सहयोग नहीं किया जो दूसरी विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार के साथ किया गया, वैसा हाजी रिजवान के साथ नहीं हुआ। तीसरा, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। चौथी बात कही जा रही है कि हाजी रिजवान के खिलाफ लोकल एंटी इनकम्बेंसी था, और इसकी वजह से ये सारे फैक्टर मिल करके नतीजा ये है कि जिस सीट पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ वहाँ पर समाजवादी पार्टी हारती हुई नज़र आ रही है, और पार्टी की मांग ये है कि वहाँ फिर से मतदान हो। आपको क्या लगता है? पिछली बार सबसे ज़्यादा 2022 में रामपुर मॉडल में सबसे कम मतदान हुआ था, इस वजह से समाजवादी पार्टी हार गई, बीजेपी जीती। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा मतदान होने के बावजूद भी बीजेपी जीतती हुई नज़र आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि कुंदरकी में मुस्लिम वोटों के बंटवारे की वजह से समाजवादी पार्टी हार रही है, या फिर जैसा समाजवादी पार्टी का कहना ये है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी की हार हो रही है? आपकी क्या राय है? आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप डिटेल में बताइएगा कि आपको क्यों और क्या लगता है कि हार की वजह क्या हो सकती है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, हम उसका जवाब भी देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।